अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़ियाद मुगल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल दी गार्डनिंग हब। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पुदीने के बारे में, पुदीने की केयर के बारे में और इसे प्रोपागेट करने के बारे में। पुदीना एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी सब्ज़ी भी इसे कह सकते हैं, जो कि हमारे तमाम लोगों के घरों में इसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इसके बगैर हम अगर किचन की नीड को पूरा करना चाहें तो वो नामुमकिन है। पुदीने के पत्ते, पुदीने की टहनियाँ, कुछ लोग तो इसकी जड़ें भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग इसके पत्तों को इस्तेमाल करते हैं ताकि अपने सालन को मज़ीद मज़ेदार बनाया जाए। लोग इसे यूज़ करते हैं ताकि उनके सालन में से, उनकी हंडिया में से खुशबू आए। तो आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करेंगे और इंशाल्लाह इसकी सारी चीज़ें जो है वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा पुदीने का मदर प्लांट। मदर प्लांट से मुराद यानी ये बड़ा प्लांट है, इससे हम प्रोपागेट करके काफ़ी सारे अपने प्लांट्स बना सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये एक सब्ज़ी है हमारी, तो सब्जियों को अपनी ग्रोथ बढ़ाने के लिए फुल सनलाइट चाहिए होती है। तो यानी ये प्लांट को आपने रखना है जी फुल सनलाइट में। फुल सनलाइट में रखेंगे तो इसके पत्तों का कलर जो है वो लश ग्रीन हो जाएगा और इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ने लग जाएगी। अभी तो खैर बरसात का मौसम है, हर तरफ बारिशें ही बारिशें हो रही हैं, तो इस मौसम में भी इस प्लांट की ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती है। और इस मौसम के अंदर इस प्लांट को बहुत ज़्यादा प्रोपागेट भी किया जाता है, क्योंकि ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई होती है हर तरफ माहौल में। तो प्लांट की कटिंग को ह्यूमिडिटी ही चाहिए होती है अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, तो इसको अभी हम प्रोपागेट भी करते हैं एज अ कट। बात ये कि आपने इसको पानी कब कब देना है, जब इसके ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो पोर्ट का, देन आपने इसको पानी देना है, अदरवाइज इसको पानी नहीं देना। ज़्यादा गर्मी के सीज़न में आप इसके पत्तों के ऊपर पानी का शावर भी कर सकते हैं, यानी हैंड शावर लेके इसके पत्तों के ऊपर भी पानी का शावर कर सकते हैं। इसको किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी आप इसके अंदर कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी फुली गली हुई पत्तों की खाद। अगर वो आपके पास अवेलेबल नहीं है देन आप इसके अंदर फुली डिकम्पोज काऊ डंग यानी कि गाय का गोबर भी यूज़ कर सकते हैं। इसको आप पॉट में भी लगा सकते हैं, इसको आप ज़मीन में भी लगा सकते हैं। इसकी ग्रोथ बढ़ती है इसकी जड़ों के ज़रिए। जैसे जैसे इसकी जड़ बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसकी ग्रोथ भी बढ़ती जाती है। ये अपने न्यू शूट जो है वो जड़ के ज़रिए ही निकालता है। इसको आप इस साइड वाली जगह पे ना लगाएं, यानी जो पॉट नीचे की साइड पे गहरा है वहाँ पे कोशिश करें इसको ना लगाएं। जो पॉट इस तरह को लंबा है उस पॉट के अंदर इसको लगाएं, ताकि इसकी रूट्स जो है वो सरफेस एरिया पे रहें और न्यू न्यू शूट्स निकालती रहें। जितनी इसकी रूट्स डेवलप होंगी उतने ही इसके न्यू शूट्स भी निकलेंगे। अगर इसकी रूट्स नीचे डेप्थ में चल जाएंगी तो न्यू शूट्स नहीं निकलेंगे। इसको ज़मीन में लगा दें। और दूसरी इसकी केयर ये कि आपको ये नज़र आ रहा होगा, इसकी जो ब्रांचेस हैं, इसके जो पॉट का आपको सरफेस एरिया नज़र आ रहा होगा, तो इसकी मेन रीज़न ये है कि इसकी प्रूनिंग नहीं की गई। ये जैसे जैसे बढ़ता गया इसको वैसे ही बढ़ने दिया गया, इसकी प्रूनिंग नहीं की गई, जिसकी वजह से आपको नीचे वाली टहनियाँ इसकी खाली नज़र आ रही हैं और ऊपर कुछ कुछ पत्ते नज़र आ रहे हैं। तो आपने इस तरह बिल्कुल नहीं होने देना, अपने प्लांट को डी शेप नहीं होने देना। जैसे जैसे इसकी ग्रोथ बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसको ऊपर से कट करके या तो इसको प्रोपागेट कर लें या तो इसको यूज़ करते जाएं। उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि नीचे वाली जो ब्रांचेज़ हैं वो सूखेंगी नहीं। इस तरह नीचे वाली जो ब्रांचेज़ हैं वो सूख जाती हैं, लकड़ी बन जाती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा पूरा का पूरा प्लांट ही गल के ख़त्म हो जाता है। अगर प्लांट नीचे से ही न्यू न्यू पत्ते निकालता रहेगा तो नीचे से प्लांट फ्रेश रहेगा और प्लांट हेल्दी रहेगा और बुशी रहेगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। इस तरह प्लांट हमारा डी शेप हो जाता है और नीचे से इसकी टहनियाँ गलने लगती हैं और हमारा प्लांट मर जाता है। अगर हम इसकी टाइम टू टाइम प्रूनिंग करते रहेंगे तो ये प्लांट हमारे पास 12 महीने ही रह सकता है। तो अब कुछ बात करते हैं जी इसकी प्रोपागेशन के बारे में। प्रोपागेट करने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, बहुत आसान तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि आप इसको सीड से प्रोपागेट कर लें और दूसरा तरीका ये है कि आप इसको कटिंग से भी प्रोपागेट कर सकते हैं। तो कटिंग इसकी आप पानी में भी लगा सकते हैं, कटिंग आप इसकी मिट्टी में भी लगा सकते हैं। तो आज हम दोनों जगह पे इसकी कटिंग लगाएंगे और देखेंगे कि पानी में अच्छा रिजल्ट मिलता है या मिट्टी में। तो सबसे पहले कुछ इसकी कटिंग्स उतार लेते हैं। हेल्दी कटिंग्स आपने उतारनी है। जो ऊपर वाले न्यू शूट्स ग्रो कर रही हैं कोशिश करें कि उनकी कटिंग उतारें। 3 से 4 इंच की या मैक्सिमम 4 से 5 इंच की आपने इसकी कटिंग उतारनी है। तो मैं इसकी कुछ कटिंग्स उतार लेता हूँ, देन उनको हम पॉट में भी लगाएंगे और पानी में भी लगाएंगे। कटिंग उतारने के लिए कोई भी टूल यूज़ कर सकते हैं आप, मैं फ़िलहाल ये कटर यूज़ कर रहा हूँ। तो कटिंग आपने उतारनी किस तरह की है और कितनी आपने कटिंग उतारनी, तो ये आप देख सकते हैं। सिंपल मैंने एक कटिंग उतारी है, लेकिन कुछ लोगों को ये आइडिया नहीं होगा कि हमने कटिंग किस तरह उतारनी है। तो मैं आपको आज ये भी क्लियर कर देता हूँ कि आपने कटिंग किस तरह उतारनी है। तो ये जो एरिया है इसको हम कहते हैं जी नोड एरिया। फ्यूचर में यहीं से इसकी रूट्स निकलनी है और फ्यूचर में यहीं से इसकी शूट भी निकलनी है। आप देख सकते हैं 2 छोटे छोटे बड आपको नज़र आ रहे होंगे। फ्यूचर में यहीं से 2 ब्रांचेस निकलेंगी और यहीं से इसकी रूट्स निकलेंगी जो कि ज़मीन के अंदर जाएंगी, शूट्स जाएंगी
हवा के अंदर यानी ऊपर वाली साइड पे। शूट्स हमेशा ग्रो करती हैं रोशनी वाली साइड पे और रूट्स जो है वो ग्रो करती हैं नीचे अंधेरे वाली साइड पे, डेप्थ वाली साइड पर मट्टी के अंदर। तो ये नीचे वाला जो नोड एरिया है इसके हम लीव जो हैं वो रिमूव कर देंगे क्योंकि ये हिस्सा जाना है मट्टी के अंदर। अगर यहाँ पे लीव्स होंगे तो यहाँ पे फंगस लग सकता है और हमारी कटिंग जो है वो ख़राब हो सकती है। तो इसके भी लीव्स रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये 2 नोड एरिया जो हैं वो ज़मीन के अंदर जाएंगे। कोशिश करें कि 2 नोड एरिया ज़मीन के अंदर डालें और 2 नोड एरिया जो है वो ज़मीन से बाहर रखें। उससे ये होगा कि अगर एक नोड एरिया से रूट नहीं निकलेगी तो दूसरे नोड एरिया से रूट्स निकल ही आएंगी और कटिंग हमारी ज़ाया नहीं होगी, कटिंग हमारी सक्सेसफुल हो जाएगी। तो इस तरह की मैं कुछ कटिंग्स उतार लेता हूँ, देन इनको देखते हैं हमने किस तरह लगाना है। जी तो दोस्तों मैंने कटिंग्स उतार ली हैं और एक पॉट में मैंने मिट्टी भर ली है और ये प्लास्टिक की बोतल है उसको ऊपर से कट करके उसके अंदर मैंने पानी भर लिया है। इसके नीचे कोई ड्रेनेज होल नहीं है लेकिन इसके नीचे ड्रेनेज होल है। तो मिट्टी आपने बल मिट्टी यूज़ करनी है, इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड ना हो। और जो फर्टिलाइज़र आपने ऐड करना है अपने मदर प्लांट के अंदर वो आपने करना है 1 माह बाद। कोई भी फर्टिलाइज़र आप ऐड कर सकते हैं उसके अंदर 1 माह बाद। आप पॉट के हिसाब से या अपने प्लांट के साइज़ के हिसाब से, प्लांट की ग्रोथ के हिसाब से उसके अंदर फर्टिलाइज़र ऐड कर सकते हैं। लेकिन जिस मिट्टी के अंदर हमने कटिंग लगानी है उसके अंदर कोई भी फर्टिलाइज़र ऐड नहीं होना चाहिए। तो एक एक कटिंग अपनी पकड़ते जाएंगे। मिट्टी को मैंने प्रेस नहीं किया, सिंपल मैंने मिट्टी को भर लिया है, इसको मैंने अभी दबाया नहीं है। तो दबाया क्यों नहीं है? ताकि हमारी कटिंग जो है वो आराम से इसके अंदर जाती जाए। देन इसको हम बाद में पटक लेंगे ताकि कटिंग हमारी अच्छे से स्टेबल हो जाए। एक एक कटिंग पकड़ते जाएँ और आराम से इसको प्रेस करेंगे तो ये मिट्टी के अंदर चली जाएगी। बल मिट्टी यूज़ करने का फ़ायदा ये होता है कि उस कटिंग की ग्रोथ बहुत जल्दी से तेज़ी से बढ़ती है क्योंकि उसके अंदर रेत के कुछ पार्टिकल्स ऐड होते हैं जिसकी वजह से मिट्टी नरम रहती है और अपनी रूट्स डेवलप करने में कोई ज़्यादा मसला नहीं होता। जी तो दोस्तों मैंने अपनी सारी कटिंग्स लगा ली हैं। अब इसको पटक लेते हैं थोड़ा सा ताकि इसके अंदर जो एयर पॉकेट्स हैं वो ख़त्म हो जाएं और कटिंग्स हमारी स्टेबल हो जाएं। हाथ की मदद से, थोड़ा फिंगर की मदद से इसको थोड़ा प्रेस कर लें। बाकी पॉट को आप ज़मीन पे पटकेंगे तो इसके सारे के सारे एयर पॉकेट्स ख़त्म हो जाएंगे। तो अभी इसको पानी देते हैं। बाकी जो पानी हमने ऐड किया है बॉटल के अंदर, सिंपल आपने कटिंग्स को पकड़ना है, सीधी सीधी कटिंग्स आपने पकड़ लेनी है और इनको पानी के अंदर सिर्फ प्लेस कर देना है, सिर्फ पानी के अंदर रख देना है। कटिंग्स को इस तरह आप पकड़ लें अपने हाथ में, पत्ते उसके ऊपर वाली साइड पे कर दें और जो नोड एरिया पानी के अंदर जाना है वो इस तरह से आपने कटिंग्स को रख देना है बॉटल के अंदर। तो अब देखते हैं इनकी ग्रोथ पहले स्टार्ट होती है या इनकी ग्रोथ पहले स्टार्ट होती है और इसकी रूट्स अच्छे से डेवलप होती हैं या इसकी रूट्स अच्छे डेवलप होती हैं। तो ये तो अभी टाइम ही बताएगा। तो इसको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने रखना है शेडी एरिया में, प्लांट्स के सेंटर में जहाँ पे छाँव रहती है, ठंडा एरिया रहता है वहाँ पे रख दें। इसको भी पानी दे के आपने वहीं रखना है। तो इसको अभी पानी देते हैं फ़िलहाल। जी तो दोस्तों पानी देने के बाद मैंने इनको रख दिया जी शेडी एरिया में। ये ग्रीन हाउस है हमारा, ग्रीन हाउस के अंदर मैंने इनको एक साइड पे ठंडी जगह पे इनको मैंने रख दिया है। अब 1 हफ्ता या 10 दिन वेट करते हैं और इंशाल्लाह इनका रिजल्ट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो कि आपको घर पे लाजमी लगानी चाहिए ताकि आपको ये कम से कम ये चीज़ें बाज़ार से ना लानी पड़े। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ इंशाल्लाह कि आपने किस तरह वेजिटेबल घर पे ग्रो करनी है। वेजिटेबल्स के ऊपर मेरी ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस मौजूद हैं, टमाटर के ऊपर, मिर्चों के ऊपर, बैंगन के ऊपर, इस तरह की जितनी भी वेजिटेबल हैं उन सभी की ग्रोथ के ऊपर डिटेल के साथ वीडियो मौजूद है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अभी चैनल पे जाएं और तमाम वीडियोस को वॉच करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।